पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 6। जब श्री कृष्ण ने अधिक मास का दुख सुना, जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसे अशुभ कहकर हर शुभ कार्य से दूर कर दिया गया, जब वही दुखी अधिक मास रोता हुआ भगवान के दरबार में पहुंचा, तो स्वयं श्री कृष्ण ने क्या कहा? क्या उसका अपमान समाप्त हुआ? क्या उसे सम्मान मिला? आज की यह कथा केवल एक मास की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जिसे दुनिया ने कभी अकेला छोड़ दिया हो। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद हाथ जोड़कर भगवान नारायण से बोले, हे प्रभु, आपने बताया कि अधिक मास अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आया है। फिर आप उसे लेकर गोलोक पहुँचे। अब कृपा करके आगे की अद्भुत कथा सुनाइए। भगवान नारायण जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह दिव्य रहस्य सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। गोलोक धाम का अद्भुत दृश्य। जब भगवान विष्णु जी अधिक मास को साथ लेकर गोलोक पहुँचे, तो दूर से ही उस दिव्य धाम का अलौकिक प्रकाश दिखाई देने लगा। वहाँ के महल मणियों और रत्नों से चमक रहे थे। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल रही थी। देवताओं का मधुर संगीत वातावरण में गूंज रहा था। उस धाम का तेज इतना अद्भुत था कि कुछ क्षणों के लिए भगवान विष्णु के नेत्र भी चौकाचंद हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और अधिक मास का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। श्री कृष्ण के महल में प्रवेश। जब वे मंदिर के समीप पहुँचे, तो द्वारपालों ने आदर पूर्वक भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया। अंदर प्रवेश करते ही भगवान विष्णु जी ने देखा, रत्नों से बने दिव्य सिंहासन पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। श्याम वर्ण शरीर, पीतांबर धारण किए हुए, सिर पर मोर मुकुट और हाथों में मधुर मुरली। चारों ओर गोपियाँ प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण जी को निहार रही थी। पूरा गोलोक आनंद और प्रेम से भरा हुआ था। भगवान विष्णु की स्तुति। भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोले, हे गोविंद, आप संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आप ही भक्तों के जीवन का सहारा हैं। आपके चरणों में आने वाले कभी दुखी नहीं रहता। हे रासलीला के स्वामी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु को अपने समीप बैठने का आदेश दिया। अधिक मास की
करुण अवस्था। फिर भगवान विष्णु जी कांपते हुए अधिक मास को आगे लेकर आए। अधिक मास का चेहरा अत्यंत दुखी था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे से श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने प्रेम से पूछा, हे विष्णु, यह कौन है? यह इतना दुखी क्यों है? गोलोक में तो कोई भी दुखी नहीं रहता, फिर यह क्यों रो रहा है? भगवान विष्णु जी की विनती। तब भगवान विष्णु जी अत्यंत विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, यह अधिक मास है। दुनिया इसे तुच्छ समझती है क्योंकि इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए लोग इसे मलमास कहकर अपमानित करते हैं। सभी शुभ कार्यों में इसे त्याग दिया जाता है, कोई इसे सम्मान नहीं देता। भगवान विष्णु जी की आंखें भी करुणा से भर गई। वे आगे बोले, हे नाथ, सभी मासों के स्वामी हैं। किसी का स्वामी सूर्य है, किसी का चंद्रमा है, परंतु यह बेचारा निराश्रित है। इसी अपमान से दुखी होकर यह मरने तक का भी विचार कर चुका था। तब यह मेरी शरण में आया और मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। अत्यंत भावुक क्षण है। भगवान विष्णु जी बोले, हे प्रभु, वेद कहते हैं कि आप अपने भक्तों का दुख सहन नहीं कर सकते। जो आपकी शरण में आता है, आप उसे कभी निराश नहीं लौटाते। इसलिए कृपा करके इस अधिक मास पर दया कीजिए, इसके जीवन का अंधकार दूर कर दीजिए। इतना कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। पूरा गोलोक शांत हो गया। सभी की दृष्टि अब भगवान श्री कृष्ण पर थी। अधिक मास आंसुओं से भरी आंखों से बस श्री कृष्ण जी को देख रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण सिंहासन से उठे। उन्होंने अधिक मास को अपने पास बुलाया और फिर जो कहा उसे सुनकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। आखिर श्री कृष्ण जी ने अधिक मास को कौन सा वरदान दिया? कैसे मलमास बन गया पुरुषोत्तम मास? यह जानने के लिए अगले अध्याय को अवश्य सुनिए। जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान विष्णु जी श्री कृष्ण जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। जय श्री कृष्ण।